सदन के अंदर झूठ बोलना ये उनकी एक आदत बन गई है। विश्वास का एक माहौल खड़ा हो गया है। पिछले 3 बजट की जो की हुई घोषणाएं वो पूरी तो होने की बात छोड़िए, लेकिन अभी तक उस पर काम भी शुरू नहीं हो पाया है। अब की बार ये बजट सत्र बहुत कठिनाई के दौर में से सत्ता पक्ष के लिए रहेगा और ये हम पहली बार देख रहे हैं कि बजट सत्र में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो चर्चा उनके अभिभाषण प्रस्तुत होने के बाद तुरंत शुरू होनी थी, उसको शुरू ना करके उसको लंबित किया गया। और हिमाचल प्रदेश में जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट पर चर्चा पहले करने के लिए सरकार ने प्रस्ताव रखा और जिस पर हमने चर्चा की और अपना पक्ष रखा है। बजट प्रदेश सरकार का क्या होगा, इस सारी चीज़ों को लेकर के अभी कहना उचित नहीं है, लेकिन मैं कुल मिलाकर के इतना मैं जरूर कहना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान सरकार आज की परिस्थिति में बहुत असमंजस की दौर में से गुजर रही, क्या करें क्या ना करें, इन सारी चीज़ों को लेकर के स्पष्टता नहीं हो पा रही है। कारण जो खास तौर से बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा है प्रदेश के सामने आर्थिक संकट है। पिछली बार जो बजट था वो 58,000 करोड़ रुपीस का था और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की कमी के कारण अब की बार बजट किस प्रकार का प्रस्तुत किया जाए, कितने का बजट प्रस्तुत किया जाए, इन सारी चीज़ों को लेकर के अपने आप प्रश्न चिन्ह है। लेकिन मैं उन सारी चीज़ों को लेकर के यही कहूँगा, वो अभी बाद में आएंगी बातें। अभी जो सेकंड फेज का हमारा बजट सत्र शुरू हो रहा कल से, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे नोटिस दे रखे हैं जिन पर हम चर्चा चाहेंगे। चाहे वो कानून व्यवस्था की बात है, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात है, चाहे वो प्रदेश की आर्थिक स्थिति की बात है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश में विकास कार्य पर पूर्ण विराम लगा है उसकी बात है, और चाहे हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान सरकार का 3.5 साल का कार्यकाल बीतने के बाद चौथा जो बजट आ रहा है, इसके बाद एक ही बजट रहेगा सरकार के पास, उन तमाम इश्यूज को लेकर के हम चर्चा करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष महोदय हमको अवसर भी प्रदान करेंगे और उसके साथ साथ में सरकार उस पर ठीक जानकारी देगी। लेकिन पहली बात सबसे जो महत्वपूर्ण है, वो चिंता का विषय हमारे सामने है, वो है मुख्यमंत्री के प्रति और सरकार के प्रति एक अविश्वास का एक माहौल खड़ा हो गया है। पिछले 3 बजट की जो की हुई घोषणाएं वो पूरी तो होने की बात छोड़िए, लेकिन अभी तक उस पर काम भी शुरू नहीं हो पाया है। सदन के अंदर झूठ बोलना ये उनकी एक आदत बन गई है और निश्चित रूप से जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का बार बार झूठ बोलना वो एक तरह का सदन की मर्यादा का भी विषय है, प्रिविलेज का भी विषय है। हम एग्जामिन कर रहे हैं नियम के अनुसार उसमें क्या किया जा सकता है। एक नहीं अनेकों इस प्रकार की अनाउंसमेंट्स हाउस के अंदर की हुई, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी नहीं हुई। इसलिए मैं कुल मिलाकर के सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अब की बार ये बजट सत्र बहुत कठिनाई के दौर में से सत्ता पक्ष के लिए रहेगा, क्योंकि हर बात का जवाब जो पूछा जाएगा जवाब देने की परिस्थिति नहीं बन पा रही है उनकी। और ये आप मान करके चलिए जवाब उनके पास है भी नहीं। अवैध कटान हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा मुद्दा आज की तारीख में बना पड़ा हुआ है। चाहे वो मंडी जिला के अंतर्गत धर्मपुर का विषय है, चाहे वो मंडी जिला के अलावा सिरमौर जिला का विषय है, और इसके अतिरिक्त और भी बहुत जगह इस प्रकार की घटनाएं हुई है अवैध कटान की। 118 पर खुलेआम बहुत बड़ा गिरोह जो है वो लोगों को गुमराह करके पैसे ले रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा विषय है। भ्रष्टाचार की अगर मैं बात कहूँ, हिमाचल प्रदेश से इंडस्ट्री पलायन करके दूसरे राज्यों में निकल पड़ी और उसकी अगर पीड़ा उन जो हमारे उद्योगपति हैं उनसे पूछी जाए, उनकी जुबानी सुनी जाए, तो वो भी एक चिंता का विषय बना हुआ। और उसके बाद 3.5 साल का कार्यकाल बीतने के बावजूद भी अभी भी हिमाचल प्रदेश में संस्थान बंद करने की प्रक्रिया चली हुई है। तो प्रश्न पैदा होता है कि काम कब करें। और मुख्यमंत्री जी का बार बार एक बात को लेकर के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, 3.5 साल के कार्यकाल के बाद जो आरोप लगाए जा रहे हैं पूर्व सरकार के ऊपर, और हम तो चाहेंगे उन सारी चीजों को लेकर के
मुख्यमंत्री स्पष्ट करें। एक्ट है और इसमें यह भी मैं कहना चाह रहा हूं कि आरटीआई पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कांग्रेस पार्टी के ही थे, उन्होंने ये एक्ट लाया है, ये व्यवस्था की है और उसी को ही हमारे सुक्खू जी जो है वो डाइल्यूट करने में लगे हैं। सेंट्रल एक्ट में उसमें प्रोविजन है, प्रोविजन कुछ चीज़ों को स्टेट इंक्लूड कर सकती है, एक्सक्लूड कर सकती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस तक बात समझ में आती है। लेकिन उसके अलावा जो दूसरा पार्ट उसमें है कि अगर ह्यूमन राइट के जो वायलेशन का विषय है उसको जो है आरटीआई के दायरे से बाहर नहीं कर सकते। लेकिन प्रश्न तो पैदा ये होता है कि आपके ही प्रधानमंत्री ने आरटीआई का एक्ट लागू किया, आप उसको उसमें ही अमेंडमेंट कर रहे हैं और अमेंडमेंट करके उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। आखिरकार प्रश्न तो ये खड़ा हो रहा है कि आप क्या कार्रवाई करना चाह रहे हैं, क्या आप उसमें छुपाना चाह रहे हैं। आखिरकार इन सारी चीज़ों को लेकर के आज नहीं तो कल जो है वो सारी चीज़ें बाहर आएंगी। आपकी सरकार का कार्यकाल बचा कितना कर है, लेकिन आने वाले समय में तो वो पर्दा उठेगा। सही मायने में तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पारदर्शिता के साथ इन्वेस्टिगेशन हो, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इसमें एक चीज जो खड़ी हो रही है वो ये हो रही है कि आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का दुरुपयोग करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और बार बार मुख्यमंत्री आजकल जो भाषण दे रहे हैं, सार्वजनिक भाषण दे रहे हैं कि खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इसका मतलब आप दुरुपयोग करने जा रहे हैं। अगर दुरुपयोग करने की कोशिश करेंगे तो आप अंतिम व्यक्ति नहीं है, कानून सबके लिए है। उस कानून के दायरे में आगे बढ़ करके जो है लोग अपना पक्ष रखेंगे जहां रखना होगा। लेकिन अगर कार्रवाई आप एक तरफा करने की कोशिश करेंगे तो समझ लीजिए उनको इस बात को भी समझना चाहिए कि कार्रवाई सिर्फ आपकी ही की हुई कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं, कार्रवाई और तरह से भी फिर अमल में आती है। फिर उस बात को भी उनको समझ रखना चाहिए अपनी बात। तो इतना विलंब क्यों किया गया है, ये भी तो विषय बनता है। इसका मतलब है ये जोर जबरदस्ती से कुछ योजनाबद्ध तरीके से चल रहा है। और विशेष तौर से एक नई जो एक बात सामने आई है वो जो एंटी करप्शन ब्यूरो और विजिलेंस को आरटीआई के दायरे से बाहर निकालना, इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है, क्या छुपाना चाह रहे हैं, इस बात को लेकर के स्पष्ट होने की आवश्यकता है। और आर्टिकल 24 के अंतर्गत जो है वो आप जिस प्रकार से सारी चीज़ों को करना चाह रहे हैं, छुपाना चाह रहे हैं, वो संभव नहीं है। ठीक है, उसके प्रोविज़न में आप जोड़ना चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ को बाहर करना चाह रहे हैं, वो एक बात हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद जहां मानवाधिकार का हनन होगा तो उसमें तो आरटीआई है ही है, उसमें तो आपको कोई छूट नहीं मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये सब करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। आप विजिलेंस की इंक्वायरी कर रहे हैं, उसके आप इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को लेकर के समझ में आती है बात। एंटी करप्शन ब्यूरो के उसकी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस को लेकर के बात समझ में आती है। लेकिन आप सारी प्रक्रिया को इसलिए बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारी बातें आपकी इन्वेस्टिगेशन की जो है वो सार्वजनिक हो रही है, उन बातों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता के खिलाफ विजिलेंस की इंक्वायरी आपने मार्क कर दी और उसके बारे में आरटीआई वाले पूछ रहे हैं शायद मेखल में कि भाई उसकी जानकारी हमको दो। आप जानकारी छुपाना चाह रहे हैं, जानकारी देना नहीं चाहते क्योंकि ऊपर से कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से डंडा पड़ा आपको। इसलिए काम करने के तौर तरीके पर बहुत गंभीर प्रश्न खड़े हुए हैं। इसलिए मैं आप सबके बीच में सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी बातों का जिक्र करना अभी उचित नहीं है, क्योंकि कल से राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण पर चर्चा होगी, उस पर हम बोलेंगे। और उसके बाद बजट होगा, बजट पर बोलेंगे। उसके बाद जो हमारे जो नोटिस होंगे उन नोटिस पर हम बात करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के हिमाचल प्रदेश की सरकार आखिरकार ऐसे दहशत के माहौल में क्यों है कि आनन फानन में ऐसे कदम उठा रही है जो आज से पहले उठाने की आवश्यकता नहीं। और ये रूटीन की सेशन से पहले की बैठक है और उस बैठक में हम चर्चा करेंगे, अपनी योजना, अपनी स्ट्रेटजी प्लान करेंगे और किन इश्यूज़ पर हमने अपनी बात रखनी है। और उस सारी चीज़ को लेकर के बात मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कहना उचित नहीं। स्ट्रेटजी है तो वो उसको अभी तक हमारे पास रहने दीजिए, नहीं तो आपके माध्यम से वो कहीं और जगह पहुंच जाएगी। Welcome to Roots Country School, the largest boarding school in the Shimla Hills. For 21 years, we've delivered 100% board exam success. With smart classrooms, a library, and science labs, learning thrives.
Our in-house mess, bakery, and tuck shop ensure nutritious meals. From dance and music rooms to a cinema hall, all-weather pool, and expert sports coaches, students excel in every way. Rooted in excellence, admissions open. Enroll today.